हेलो। एसएससी CHSL प्री 2019 प्रीव्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर हल करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड पूछ रखा है। तो एग्रीकल्चर ऐसे ही लिखा जाता है, एग्रेसिव AGGRASSIVE। तो यहाँ देख लेते हैं, एजिटेशन माने होता है व्याकुलता, ये सही है। एग्रीमेंट सही है। एग्रेसिव में गलत हो रखा है, तो ए की जगह क्या आएगा, ई आएगा। तो एग्रेसिव ऐसे लिखा जाता है, AGGRESSIVE, अग्रेसिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अग्रेसिव हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे एंटोनिम्स पूछ रखा है, डेंस का एंटोनिम्स पूछ रखा है। तो इसका मीन्स होता है सघन या घना। जैम्ड माने आपको पता है, क्रैम्ड माने रटना होता है, और पाइल्ड माने नुकीला होता है। शार्प या स्पार्प, विरल, स्पार्स, इसको बोलते हैं स्पार्स, विरल। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विरल, ये सही हो गया। आगे पूछ रखा है, ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका है क्वेश्चन पेपर। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं 12 से 13, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, एज द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है लिविंग इन एयर, इसका मतलब क्या होता है, एरियल। सेम वर्ड ढूंढना है, तो एरियल। हमने इसका ऑप्शन नहीं लिया है, सीधे कर दिया एरियल माने होता है हवाई। एंटोनिम दिया हुआ है, एंटोनिम पूछ रखा है, एग्जेगरेट, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कुछ भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइटेन माने बढ़ाना होता है। एम्पलीफाई माने भी बढ़ाना होता है। ओवरडू माने भी ज़्यादा होता है, बढ़ाना होता है। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रखा है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्रेस, संकुचित करना, यानी कि उसका छोटा रूप करना, या उसको मतलब समरी ना बता के उसको छोटा करना। ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, एरोड, इसका मतलब होता है ख़त्म करना, मीन्स ख़त्म करना। तो फिक्स माने आपको पता है ठीक करना, यानी कि फिक्स होगी मीटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। प्रेजर्व माने होता है प्रिजर्व माने होता है रक्षित, और बिल्ट माने होता है निर्माण करना, और डिसइंटीग्रेट, इसका मतलब होता है बिखर जाना, ख़त्म होना, तो बिखर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर इडियम आ गया है, यानी कि एंटोनिम्स कितना पूछ रखा है, एक एंटोनिम्स पूछ रखा है, 2 एंटोनिम्स पूछ रखा है, एक सिनोनिम्स पूछा है अभी तक, और एक रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब देखते हैं ईडियम्स देखते हैं। ईडियम्स है हैंजिंग बाय आ थ्रेड। तो इसका सीधा हमने ऑप्शन नहीं लिया, वैसे ही कर लेते हैं। तो इसका मीन्स होता है बी इन ए डेंजरस सिचुएशन, तो इसका मतलब होगा बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है। अब फिर आ गया एज द सेम वर्ड गिवन, यानी कि उसका वर्ड ढूंढना है, सेम वर्ड। तो इसका मतलब रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि बिल्कुल ही जल्दी में उसकी संख्या बढ़ाना या अमाउंट बढ़ाना। तो उसे प्रोलिफिरेशन कहते हैं, प्रसार करना। तो इसका प्रसार हो गया। ठीक है। फिर आ जाता है पैसिव वॉइस, एक्टिव दे रखा है, पैसिव बनाना है हमें। तो यहाँ होता है, यहाँ कर लेते हैं, द मर्चेंट ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी गिफ्ट्स।
जब मैनी पहले लिख देता है, मैनी बहुत सारा, तो यहाँ एस आ जाता है। तो मैनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट, यानी कि यहाँ ब्रॉड लिखा हुआ है, ब्रॉट यानी कि पास्ट में है, तो यहाँ वर लग जाएगा। प्लूरल के लिए वर लग जाता है, ब्रॉट बाय अब द मार्चेंट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट वर्ड, फिर एप्रोप्रिएट वर्ड पूछ रखा है। एप्रोप्रिएट वर्ड ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटेनिंग डैश दे रखा है विथ अ वाइल्ड बुल। तो कोई बंदा था, कोई मैन था, तो उसका क्या हुआ, उसका आमना सामना हो गया जंगली बोले तो जंगली बुल से, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, कमिटमेंट आपको पता ही है, प्रतिबद्धता, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, और नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, यानी कि आमना सामना हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। रॉन्गली वर्ड दे रखा है, तो यहाँ है दे रखा है ग्लोबल, दे रखा है वैश्विक होता है, यानी कि विश्व का। ग्लोरी आपको पता है महिमा करना। गोगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं। ग्लोरी का भी स्पेलिंग सही है, गोगल्स का भी स्पेलिंग सही है, ग्लोबल का भी स्पेलिंग सही है, लेकिन गोबेल का स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि जो ई है वो एल के बाद आता है। तो यहाँ दे रखा है GOBBEL, ये गलत है, GOBBLE सही होगा, इसका मतलब है हड़प जाना, तो ये रॉन्ग हो गया, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड दे रखा है, देखो दो पूछ लिया, एप्रोप्रिएट वर्ड और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत पूछ रहा है, तो आप करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल ट्राई टू, जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल क्या करते हैं, ट्राई टू, फिर डैश है देयर रिवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, मतलब क्या एडवांटेज लेते हैं या क्या एडवांटेज होता है। तो कमेंड माने होता है सहराना, लाउड, और कोवेट माने क्या होता है, लालच, और वेलीफाई, VILIFY, वेलीफाई में गाली देना। तो क्या गाली उनके लिए क्या होता है, एडवांटेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म करनी है, तो इसका देखते हैं करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यहाँ लिखा भोला साइड टू हिज फ्रेंड, हाउ कैन आई मेक हिज दिस चारकोल वाइट। तो भोला को क्या करना है, चारकोल वाइट करना है। तो ये किससे पूछ रहा है, अपने फ्रेंड से। तो यहाँ देखना साइड टू बोल रखा है, जहाँ साइड टू आ जाता है ना, वहाँ क्या लगा देते हैं, आस्क्ड लगा देते हैं, ठीक है। और फिर होता है ये साइड, अब देखा साइड तो क्या है, पास्ट में, और हाउ कैन, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा भोला आस्केड टू, साइड टू की जगह आस्केड लगा देना, हिज फ्रेंड हाउ ही। अब कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड, पास्ट में करना है हमें इसे, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में करना है हमें। कुड मेक डैट चारकोल वाइट, इसको हो गया क्लियर। अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम्स पूछ रखा है। इंटेंगल का क्या है, उलझना। तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है रिलीज, आपको पता है रिहाई, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, एक्सक्लूड निकालना, और इम्प्लीकेट माने हो ना फंसाना। तो सिनोनिम्स उलझाना मतलब फंसाना, तो इसका ये हो गया। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे हम आगे अच्छी क्लास ला सकें, एक अच्छा कंटेंट पर क्लास बना सकें।